इंडिया ब्लॉक के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके लिए ज्यादा स्कोप आने वाले 2024 के चुनाव में अब तक बचल ना हो। नीतीश कुमार उनकर बहुत ही कद्दावर नेता रहना जौने के ई सब पार्टी नाराज के उन फिर से एनडीए के ज्वाइन कर चुकल हैं और फिर से बिहार के सीएम बन गई ना। ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के साथ कोनो गठबंधन ना करल चाहती, कोनो भी प्रकार का उन अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते। झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, उन भी अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर कांग्रेस के उन सीट दी हैं तो बहुत नॉमिनल सीट दी हैं, 2-4 सीट, 1-2 सीट दे सके। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर डीएमके पार्टी के लीडर एमके स्टालिन, उन भी तमिलनाडु में अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। एआईडीएमके और कांग्रेस के वो भी सीट देवलना चाहते हैं तमिलनाडु में भी। एक बाद अब कांग्रेस के पास 3 स्टेट में सरकार हो, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। तो कर्नाटक में तो निश्चित हो कि सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के ही आई। बची बात तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में भी सीट भाजपा के ही आई। काहे से 2019 में लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी के लोग एक तरफा वोटिंग करने जैसे कि ट्रेंड हम 2019 में देख ले रहे हैं। तो ये वजह से कांग्रेस की स्थिति हुई पतली बहुत ही ज्यादा। और रीजन हो एक दुई ओकर रीजन, पहला रीजन ही हो कि कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप हो वो हो खत्म। राहुल गांधी हो चुके हैं पप्पू और सोनिया गांधी में बचल ना हो दम। तो ये वजह से उनके पास कोनो स्कोप ना हो और सत्ता पार्टी का सत्ता रही पार्टी के ही हाथ में, मतलब एक परिवार के हाथ में, गांधी नेहरू के परिवार में। साथ ही साथ 2014 में कांग्रेस के 44 सीट मिलल, 2019 में 52 सीट मिलल। तो जो क्षेत्रीय पार्टी है कौने आधार पर कांग्रेस के सीट ज्यादा दे दें लोकसभा में लड़े बदे, वो देवे न करिए और गठबंधन होबे न करी ढंग से। जबकि नीतीश कुमार बहुत अच्छा नेता रहना, अगर उन्हें इंडिया ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनावल गल हो मल्लिकार्जुन खड़गे के स्थान पर स्थिति जरूर डिफरेंट हो। लेकिन नीतीश कुमार का महत्व न बढ़े ओके राजनीति के तहत दिल्ली का सीएम केजरीवाल, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बना देना। अब नीतीश कुमार भी नाराज होना आएगी ना बीजेपी के अंदर या एनडीए के अंदर। अब अगर और स्टेट का बात करें, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी का हो, वहां पर भी सीट बीजेपी की निकली। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का ही सरकार हो और राम मंदिर बनने गई से पूरे उत्तर प्रदेश से ही ना पूरे भारत से सीट ज्यादातर बीजेपी की ही निकली। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार हो, वहां से भी सीट निकली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, वहां से भी लोकसभा की सीट निकली। गुजरात से भी लोकसभा, गुजरात में भी सरकार बीजेपी का हो, वहां से भी नहीं की सीट निकली। राजस्थान में भी नहीं की सीट निकली, बीजेपी की ही निकली। हरियाणा में भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की वोट मिली। हालांकि बीजेपी की सरकार से, खट्टर सरकार से वहां के लोग संतुष्ट ना है, लेकिन सीट भाजपा की निकली लोकसभा के चुनाव में। दिल्ली का 6 से 7 के 7 सीट बीजेपी के हर साल मिलबे करेले। और एक अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे 7 सिस्टर्स हम लोग बोलीला, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सब जो स्टेट हैं यहाँ पर ज्यादातर एनडीए की ही सरकार हो, भाजपा की ही सरकार हो। तो ये वजह से वहां पर भी पहले तो लोकसभा की सीट कम है और जो सीट है भी है वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। अब रही बात पंजाब की, तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल कोनो भी सीट का समझौता कांग्रेस के साथ ना करना चाहते हैं। कहां से कांग्रेस के ही विधानसभा के चुनाव में हराई के उन सत्ता में आल है। ये स्थिति हो पंजाब का। एक अलावा अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ी तो केरला के अंदर सरकार सीपीएम का हो, तो वहां पर भी कांग्रेस सीपीएम गठबंधन तो हो सकला, लेकिन सीपीएम की जरूरत ना हो वहां पर कांग्रेस की। कहां से केरला में जो बीजेपी हो वो कमजोर हो, तो ये वजह से वहां पे गठबंधन कर ले, अच्छी बात तो ना करिए, तब भी वहां पर बीजेपी का बहुत ज्यादा सीट केरला से भी ना निकले वाली हो और वहां पे कंपटीशन ही हो कांग्रेस और सीपीएम का। तो सीपीएम वहां पे इनसे गठबंधन ना करना चाहती हो। और एक अलावा और जो बाकी के जो स्टेट बचत हैं जहां पे इनकर सरकार हो, वहां पर भी 2019 के रुख के अनुसार ज्यादातर वोट लोकसभा में बीजेपी की या एनडीए की ही मिला। वो पीएम मोदी के छवि हो सके या अभी रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन वाला हो गया तो ओकर फायदा मिले। तो इंडिया ब्लॉक का स्थिति हो गई बद से बदतर, इनका स्थिति में कुछ होने वाला हो नहीं। अब आगे कोनो और स्ट्रेटजी बनावे और कोनो अपन नेता बदलें, लेकिन नीतीश कुमार इनका पूरा जनाजा निकाल चुकल हैं और ममता बनर्जी और एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी अपने ही धारा में बहत हैं।